नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने भाजपा को शिखर पर पहुंचाया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने हैं। पीएम मोदी की छवि के चलते ही पिछले 11 सालों में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी हर साल देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाती है। इस मौके पर अगले 15 दिन तक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मोदी जी ने पूरी तत्परता, तन्मयता और तपस्वी भाव के साथ देश का नेतृत्व किया है और आज भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं, आज उनकी मजबूती के बल पर भारत नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। यह हौसला और विश्वास मोदी जी के अथक परिश्रम और उनके प्रयासों का सुपरिणाम है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा पखवाड़ा के तहत नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का शुभारंभ करेंगे और उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर होंगे। पीएम भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम आज ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का भी शुभारंभ करेंगे। यह सबसे बड़ी एकल महिला केंद्रित योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2,800 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 14 राज्यों के PMAY-G के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों के जारी विरोध प्रदर्शन के सामने झुकते हुए राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को हटा दिया है। बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की 5 में से 4 मांगे मान ली हैं। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को भरोसा देते हुए कहा कि सीपी कोलकाता और डीसी नॉर्थ को भी हटाया जाएगा। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस फैसले पर उन्हें घेरते हुए कहा कि ये कदम नाकाफी है। इस पूरी घटना के लिए राज्य की मुखिया ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हुई मीटिंग के बाद डॉक्टरों ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। डॉक्टरों ने काम पर लौटने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय पाने के लिए विरोध जारी रखेंगे जब तक सभी वादे पूरे नहीं हो जाते। डॉक्टरों ने कहा कि वे आधिकारिक आदेश और सभी वादों के क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर वर्ग से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। कुछ मुद्दों पर अभी भी चर्चा होनी है। उम्मीद है कि यह जल्द ही होगी। उधर कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों आज अपना अपना पक्ष रखेंगे। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं बंगाल सरकार भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट को जानकारी देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सीआईएसएफ कोलकाता के RGK मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसके बाद मर्डर केस में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था और भरोसा दिया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में ईडी का तलाशी अभियान लगातार जारी है। ईडी ने 5 दिन पहले भी अस्पताल पर छापे मारे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो फरीदाबाद और भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लोहारू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल के पक्ष में रैली करेंगे। इसमें वो स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल के पक्ष में जन आशीर्वाद रैली करेंगे और जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर होने वाले आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। 1560 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 1221 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। उसमें से 190 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदर्शनी के दौरान 100 से ज्यादा प्रदर्शक और स्टार्टअप जल क्षेत्र पर अपने विचार साझा करेंगे। यह आयोजन जल संसाधनों के क्षेत्र में निर्णयकर्ताओं, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और हितधारकों से विचार और राय प्राप्त करने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के झुंझुनू के 1 दिवसीय दौरे पर होंगे। उपराष्ट्रपति वहां मुख्य अतिथि के तौर पर स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी शामिल होंगे। स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा पड़ाव है स्वच्छता ही सेवा, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होकर बापू के जन्मदिन तक चलाया जाता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का महाअभियान जारी रहेगा। इस बार की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है। मेगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 लाख जगहों को क्लीननेस टारगेट यूनिट के रूप में चयनित किया गया है, जिनकी सफाई की जाएगी। जन भागीदारी के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम चलाया जाएगा। स्ट्रीट फूड वाले स्थानों पर स्वच्छता भी स्वाद भी अभियान चलाया जाएगा। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के तहत सफाई मित्रों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सुबह 11 बजे उन्होंने सीएम आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नए सीएम का नाम तय होगा। केजरीवाल शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। उपराज्यपाल के मुलाकात के दौरान ही केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम भी सौंपेंगे। गृह मंत्रालय मणिपुर के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए एक पहल शुरू कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मंगलवार यानी आज से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। 21 मौजूदा भंडारों के अलावा 16 नए भंडार खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सभी देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने निर्माण और सृजन से जुड़े अपने सभी हुनरमंद और परिश्रमी साथियों को नमन किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अल्पसंख्यकों वाले बयान को लेकर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा इस तरह के बयान की कड़ी निंदा की है। भारत ने न्यूयॉर्क के मेलविले में स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। साथ ही तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। मंदिर में तोड़फोड़ को भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अस्वीकार बताया है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव नौशहरा में सोमवार देर रात एक घर में रखे पटाखों में विस्फोट हुआ। इससे कई घरों को भारी नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक बचाव अभियान के तहत यहां से 10 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जमानिया रेलवे ओवर ब्रिज के रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने के कारण जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस प्रभावित हुई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने मामले से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि आरपीएफ, जीआरपीएफ और सिविल पुलिस की टीम मौके का मुआयना करने के लिए पहुंची थी। आज अनंत चतुर्दशी है और 10 दिनों तक चलने वाले पर्व गणेश उत्सव का आखिरी दिन भी है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगी। योजना विवरणिका जारी करेंगी और एक नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कार्ड वितरित करेंगी। केंद्र ने वित्त वर्ष 2025 के लिए आवंटित कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए में से अब तक राज्यों को पूंजीगत व्यय ऋण के रूप में 46,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स ल्योन 2024 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। 16 पदक और उत्कृष्टता पदक के साथ भारतीय प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा और नवाचार का प्रदर्शन किया। अदानी ग्रुप ने कहा कि उसने चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी यानी कि री इन्वेस्ट 2024 के दौरान पवन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 4.05 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का संकल्प लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में करीब 32.45 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही डेवलपर, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से भारी प्रतिबद्धताएं मिली हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल के दृढ़ नेतृत्व में गुजरात ने पिछले 3 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके नेतृत्व में गुजरात में G20 बैठकें और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण दोनों ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए। LIC ने नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के साथ करार किया है। रिलायंस रिटेल अपने बड़े FMCG ब्रांड्स जैसे कैंपा और अन्य प्राइवेट लेबल्स को अपनी नई कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में शिफ्ट करने जा रहा है।
नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर और जिंदल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट ने ओडिशा के अंकुल में स्टील बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। JSW-MG मोटर अगले 2 वर्षों में 4 लग्जरी कारें उतारने की योजना बना रही है। इन्हें कंपनी के नए शोरूम MG सेलेक्ट के जरिए बेचा जाएगा। पहली लग्जरी कार साल 2025 की पहली तिमाही में पेश की जाएगी और कंपनी की योजना अगले 6 महीनों में 12 MG सेलेक्ट शोरूम शुरू करने की है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर सूचीबद्ध होते समय सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तेजी से चढ़ा, जिसकी वजह से बजाज समूह और अदानी समूह के बाजार पूंजीकरण एमकैप में फासला कम हो गया है। एक्सेल के प्रीसीड स्केलिंग प्रोग्राम के चौथे बैच एक्सेल एटम्स 4.0 के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। 3 महीने के हाइब्रिड कार्यक्रम के माध्यम से एक्सेल एटम्स 4.0 के लिए चुने गए प्रीसीड स्टेज स्टार्टअप को एआई और भारत के शीर्ष उद्योग विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया है। भारतीय टैक्स पेयर्स के लिए अब टैक्स पेमेंट करना और सुविधाजनक हो गया है। अब टैक्स पेयर्स 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे। टेक्सास के लापोर्ट में प्राकृतिक गैस तरल पाइपलाइन में आग लग गई, जिससे हजारों घरों और व्यवसायों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आग से आसपास का इलाका झुलस गया और पास में एक वाहन भी जल गया। पुर्तगाल के मध्य और उत्तरी भाग में जंगल में लगी आग की चपेट में आने से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अधिकारियों को गांव को खाली कराना पड़ा। आग की चपेट में आवासीय क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी चेक शहर ऑस्ट्रोवा में बाढ़ग्रस्त घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। ओड्रा और ओपावा नदियों के संगम पर एक टूटी हुई बाधा के कारण बाढ़ आ गई, जिससे शहर का औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुआ। पेरू के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 9 दिनों से पेरू के विभिन्न क्षेत्रों में लगी जंगल की आग ने 15 लोगों की जान ले ली है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार शुष्क परिस्थितियों और तेज हवा के कारण लगी आग ने पहले ही 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा वर्षा वन को अपनी चपेट में ले लिया। स्वदेशी बोलीवियाई लोगों ने राष्ट्रपति लुइस आर्से की सरकार और स्थिर अर्थव्यवस्था के विरोध में राजमार्गों पर कई नाकेबंदी की, जिससे प्रमुख परिवहन मार्ग बाधित हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने, ईंधन सहित संसाधनों की कमी और खाद्य कीमतों में वृद्धि के आरोपों पर आर्से के इस्तीफे की मांग की है। मध्य यूरोप में 2 दशकों की बाढ़ का कहर जारी है। ऑस्ट्रिया से लेकर रोमानिया तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। भारत में तूफान यागी के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित वियतनाम की मदद के लिए $1 मिलियन की राहत सामग्री भेजी है। 21 सितंबर को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया। 1,70,00,000 से ज्यादा मतदाता राष्ट्रपति पद के 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र की यात्रा करेंगे। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा में बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम को लेकर वो मिस्र के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तुर्की में एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। एक ट्रक और मिनी बस के बीच ये टक्कर हुई थी। चीन में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से मात दी, वहीं चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया। पारिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम पूरी प्रतियोगिता में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है। भारत ने लगातार दूसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी की जगह लेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम के सभी 16 खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले चपॉक स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान जमकर पसीना बहाया।
पूर्व महिला पहलवान साक्षी मलिक और गीता फोगाट ने रेसलिंग चैंपियंस सुपर लीग की शुरुआत करने की घोषणा की है। रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता गीता ने रेसलिंग चैंपियंस सुपर लीग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संयुक्त बयान पोस्ट किया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग के 5वें दौर में अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए लगातार 5वीं जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने 5वें दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को शिकस्त दी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। इस तरह से 3 मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। प्रीमियर लीग के वित्तीय नियम के उल्लंघन के मामले में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। मैनचेस्टर सिटी पर कुल 115 आरोप लगाए गए हैं। ला लिगा में बार्सिलोना ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए जिरोना को 4-1 से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने रोमांचक मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर को 1-0 से हराने में सफलता पाई। EPL के ही एक अन्य मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्पटन पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। ला लिगा में एटलेटिको मैड्रिड ने वैलेंसिया को 3-0 से शिकस्त दी। इंग्लिश मिडफील्डर कॉनर गैलाघेर ने मैड्रिड के लिए पहला गोल करने में सफलता पाई। इटालियन लीग में नापोली ने कैंग्लियारी पर 4-0 की बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में लुकाकू ने 1 गोल किया और 2 गोल में मदद की। ओस्मान डेम्बेले के 2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने फ्रेंच लीग में ब्रेस्ट पर 3-1 की रोमांचक जीत हासिल की। PSG के लिए पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। व्हाट्स नेक्स्ट? द फ्यूचर विद बिल गेट्स। वेब सीरीज में बिल गेट्स आपको टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में बताएंगे। ये 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम अब OTT पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 20 सितंबर को सन NXT पर आएगी। चियान विक्रम की फिल्म तंगलान 20 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर अलग अलग भाषाओं में आएगी। परेश रावल की कॉमेडी फिल्म जो तेरा है वो मेरा है 20 सितंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होने जा रही है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने आगामी वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग शुरू कर दी है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा की है। स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करेंगे। इस साल 25 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में होने वाले इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट करेंगे। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी कॉमेडी ड्रामा फिल्म विक की विद्या का वो वाला वीडियो में स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी।
रकुलप्रीत सिंह जल्द ही फिल्म दे दे प्यार दे 2 में नजर आने वाली है। अजय देवगन और आर माधवन भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। रजनीकांत की वेटेन इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। आलिया भट्ट की आगामी फिल्म जिगरा अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए है तैयार। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।